क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा ना कि आप 23 मार्च के दिन जब पेपर देने जाओगे तो काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कवर करूँगा। बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की। इनमें से कौन सा उर्दूताज पदार्थ नहीं है? तो देखिए, आयोडीन, नमक, कपूर की अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो नमक एक ऐसा पदार्थ है जो उर्दूताज पदार्थ नहीं है। बाकी सब क्या है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? देखो, ये है उपधातु है, और उपधातु हम उन्हें कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें अपन कहा जाता है उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, बच्चों के मन में शंका होती है, तो रॉबर्ट हुक ने केवल कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? कोशिका की खोज। लेकिन कोशिका में केंद्रक को किसने बताया था? वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है भैयू। चलिए, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? देखो, इसकी ट्रिक है, जा से जल है और जा से ही जाइलम, तो ये जाइलम आ जाएगा। आप देखो, जा से जल और जा से जल से क्या जाएगा? जाइलम। तो जाने की जाइलम किसका काम करेगा? जल का संवहन का। फा से ही फल और फा से ही आ जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम किसका काम करेगा? फल का है ना, भोजन का काम करेगा। ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यहाँ से। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4, 5, 6। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन एक समांगीय मिश्रण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित रहता है, तो यहां पर जाएगा प्रथम। हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो, तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कौन कितना आवेश होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण, ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका समांगीय मिश्रण है, ये विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहां से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन कर्ण के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं, तो ये आपका द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठीक है, इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख लीजिए आप पहले प्रश्नों को, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है, रंध्र क्या है, इसके कार्य, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाना है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर आपको बताइए, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सर यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है छठा, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण, कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा। ठीक है भैया, या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है, तो देखिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर, बढ़िया से मैं जब कहूँ, जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने हैं, ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कैथोड किरणें के कोई 2 गुण लिखिए, ये यहाँ से हो जाएगा। कैथोड किरणों की क्या है, कोई 2 गुण लिखना है।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखने हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र सहित बनाइएगा। ये हो गया इतना। इसके बाद में आ गया रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य। यहाँ पर देखिएगा किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना है। तो ये आपका पेशी रेशा हो गया यहाँ से, रेखित और आरेखित पेशी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये रहेगा आपका यहाँ से, चलिए सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन कहते हैं सदिश राशि। अथवा है मंदन को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखना है आपको। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है समझाइए। हो गया भैया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख सकते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। देखो घर्षण के क्या क्या लाभ है। देखो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, रुक सकते हैं। घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। ठीक है भैया। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। ये हो गया। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या तथा अनुप्रयोग लिखिए। ये सिद्धांत हो गया और ये इसके अनुप्रयोग हो गए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ये हो गया भैया इतना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण दीजिए। हरी खाद क्या, इसके लाभ? तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा। हरी खाद का मतलब क्या है? फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधों जैसे बरसीम उगा लेते हैं, पटसन उगा लेते हैं, ग्वार उगा लेते हैं, उनको उगा लेंगे, फिर उस पर हल चला देंगे और मतलब वो कटाई नहीं करेंगे, वो हरे का हरा को बक्खर फेर देंगे। अपनी सीधी सी बात है। तो जब जैसे उस पर अपन बक्खर कर देंगे ना, तो बस इसे कहते हैं अपन, उसके ऊपर लोटर वेटर से चूर देंगे उसे मिट्टी के साथ। तो बस वही क्या है, वो हरी खाद कहलाएगी। और क्या